डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ भारतीय सेना ने अब तक का सबसे बड़ा और संगठित अभियान शुरू किया है। हाल ही में पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद सेना की कार्रवाई और भी तेज हो गई है। इस हमले में हुए नुकसान के बाद सेना ने आतंकियों के खिलाफ बहुस्तरीय ऑपरेशन छेड़ दिया है, जिसमें अब तक 2 आतंकवादियों को मार गिराया गया है। इसी के साथ 7 आतंकियों के घरों को भी ध्वस्त कर दिया गया है। चलिए पूरी खबर के डिटेल के बारे में बताती हूँ। नमस्कार, मैं हूँ अंकिता शुक्ला। स्वागत है आपका चैनल फॉर न्यूज इंडिया में। सेना ने अब घाटी में सक्रिय लोकल आतंकियों की पूरी लिस्ट तैयार कर ली है। जानकारी के अनुसार इस वक्त जम्मू कश्मीर में कुल 14 स्थानीय आतंकी सक्रिय है, जिनमें से कुछ जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे संगठनों से जुड़े हुए हैं। इन आतंकियों की पहचान और ठिकानों की जानकारी मिलने के बाद सेना ने उन्हें खत्म करने के लिए विशेष योजनाएं तैयार की है। अब घाटी में आतंकियों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। सेना की लिस्ट के अनुसार अवंतीपोरा में जैश का 1 आतंकी, पुलवामा में लश्कर और जैश के 2 आतंकी, सोपोर में लश्कर का 1 आतंकी, सोफियान में हिजबुल का 1 और लश्कर में 4 आतंकी, अनंतनाग में हिजबुल के 2 और कुलगाम में लश्कर का 1 आतंकी सक्रिय है। इन सभी आतंकियों की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है और आने वाले दिनों में इनके खिलाफ निर्णायक कार्रवाई तय मानी जा रही है। सेना की कार्रवाई से आतंकियों में भारी दहशत फैल गई है। हालात यह है कि द कश्मीर रेजिस्टेंस फ्रंट जैसी आतंकी संगठन ने भी पहलगाम हमले की जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया है। इससे यह साफ है कि सुरक्षा बलों की रणनीति और ऑपरेशन से आतंकी संगठन दबाव में है। अब तक जिन आतंकियों के घरों को गिराया गया, चलिए उनके नाम बताती हूँ। शोपिया में शाहिद अहमद हुटी, पुलवामा में हारिस अहमद, त्राल में आसिफ शेख, अनंतनाग में आदिल ठोकेर और कुलगाम में जाकिर अहमद गनई शामिल है। यह कार्रवाई न सिर्फ आतंकियों के मनोबल को तोड़ने की दिशा में है, बल्कि इससे स्थानीय स्तर पर आतंकवाद के प्रति डर और नफरत का माहौल भी मजबूत हुआ है। सेना का यह स्पष्ट संदेश है कि जो भी आतंकी गतिविधियों में शामिल होगा, उसे और उसके सहयोगियों को बख्शा नहीं जाएगा। सुरक्षा एजेंसियों का तालमेल और स्थानीय लोगों का समर्थन इस अभियान को और अधिक प्रभावित बना रहा है। घाटी में शांति बहाल करने के लिए यह अभियान निर्णायक साबित हो सकता है। आने वाले दिनों में और भी आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई तेज होगी। सेना के इस सक्रियता से यह तय है कि आतंकियों के लिए अब जम्मू कश्मीर में कोई सुरक्षित पनाहगाह नहीं बची है। आप क्या सोचते हैं इस खबर के बारे में? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और तमाम ऐसे अपडेट्स के लिए चैनल फॉर न्यूज इंडिया के साथ बने रहें। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।